ऊपर से गिराबम राज की खोज। फरीद की मौत के बाद गांव वालों पर दहशत छा गई, मगर कुछ जवानों ने फैसला किया कि अब डर के बजाय सच का पता लगाना होगा। 3 आदमी तैयार हुए। रहमत, जो शिकारी था, जलाल, जो लोहार था और अपने साथ लोहे की बड़ी तलवार लाया, और कमाल, जो दावा करता था कि उसने पुराने माने के जिन्नों के बारे में किताबें पढ़ी हैं। रात के समय वो तीनों उस मैदान की तरफ निकले जहां ग्राबम अक्सर गिरता था। आसमान काला था और बादलों के बीच बिजली की चमक एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन कर देती। अचानक आसमान फटा और रोशनी का एक भारी टुकड़ा मीन पर आ गिरा। जमीन कांपी, पक्षी उड़ गए और एक ठंडी लहर तीनों के शरीर में घुस गई। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह रोशनी अब किसी रूप में बदल रही है। पहले वह धुंध थी, फिर धीरे धीरे मानवीय कद का एक साये जैसा अस्तित्व बनने लगा। उसकी न आंखें थीं, न मुंह, बस रोशनी और काला धुआं मिलकर एक भयानक शरीर बना रहे थे। कमाल ने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान नहीं, यह कोई भूखा साया है जो जमीन पर उतरकर जिंदा जिस्मों को निगल लेता है। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस हर कदम के साथ घास जलती जा रही थी। रहमत ने तीर चलाया, मगर तीर साये के अंदर गया और पलक झपकते ही राख हो गया। जलाल ने तलवार घुमाई, मगर जैसे ही साये को छुआ, लोहा पिघल गया और जमीन पर करतरा करतरा बह गया। अब तीनों को एहसास हुआ कि यह चीज न हथियार से रुक सकती है, न आग से जल सकती है। अचानक साये ने अपना हाथ बढ़ाया और कमाल की आंखों में झांका। कमाल ने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर गया। जब बाकी दोनों ने उसे उठाया तो उसकी आंखें सफेद थीं और जबान कटी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से खींच ली हो। रहमत और जलाल डरकर भाग गए, लेकिन भागते समय उन्होंने एक बात देखी। जहां ग्रैबम खड़ा था, वहां जमीन पर प्राचीन काल के कुछ अजनबी निशान खुदे थे, जो धीरे धीरे जलती रोशनी में चमक रहे थे। अब सवाल यह है, क्या वे निशान किसी प्राचीन जादू का रहस्य थे, या फिर क्या कोई भयानक दानव आकाश से गिरा था?